आप सही हो तो डरो मत। कहते हैं अगर बेल को अगर शुरुआत में ही उखाड़ कर ना फेंका जाए तो वह विकराल रूप ले लेती है और एक दिन उस पेड़ का ही अस्तित्व मिटा देती है जो चुपचाप सहकर उसको बढ़ने में सहारा देता है। इसलिए कभी भी बदनामी के डर से चुप रहकर ऐसे इंसान को बढ़ावा मत देना जो प्रति गलती धारणाएं बनाकर उसे मिठाई समझकर गली गली में बांटते हैं। शुरुआत में ही उनका मुंह बंद करके हिम्मत रखना, वरना एक दिन ये अमर बेल की तरह आपका अस्तित्व ही मिटा देगी। सच पूछो तो जिन लोगों में खुद की बुराई सहन करने की ताकत नहीं होती वही दूसरों की बुराई ढूंढते हैं। अपने घर की तो आग बुझती नहीं और दूसरों के घर में दिया सलाई फूंकते हैं। सबसे बड़ा रोग समाज व रिश्तेदारों की नजरों में अपनी शान बचाए रखने के चक्कर में कभी अपने बच्चों की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपको बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, इस समाज की नहीं। ये समाज किसी से कभी खुश नहीं हुआ और ना होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग? जिसने इस रोग को खुद से लगाया वो ना किसी को खुश रख पाया और ना खुद रह पाया। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ता कभी खास नहीं होता। कहने को तो रहते हैं साथ साथ मगर साथ रहकर भी कोई पास नहीं होता। फिर भी ऐसे रिश्ते को अगर चाहते हो बचाना तो दोस्तों को ही पड़ेगा पहला कदम बढ़ाना। एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती, एक ही सारी जिंदगी जिम्मेदारी नहीं बनती। थोड़ा थोड़ा दोनों विश्वास करो तो ही ये रिश्ता बच पाएगा, वरना फिर इस रिश्ते को तो राम ही नहीं बचा पाएगा। जिस समाज में सीता के चरित्र पर दाग लगाकर उसे आजीवन दुख भरा जीवन जीने पे मजबूर किया, आज वही समाज उसकी एक झलक पाने का लालच है। तभी तो कहते हैं बदनाम करने वालों को अक्सर लोग भूल जाते हैं, गुणवान उसी का होता है जो बदनामी को सह जाते हैं। ए मन तो सुन जरा, मत किसी से बहस किया कर। जब तुझे कोई समझता ही नहीं तो मत किसी को राय दिया कर। इस बहम में ना रहा कर कि तुझसे करते लोग प्यार हैं। तू कहता अपनी एक है मगर सुनाते तुझे हजार हैं। कितनी बार ठोकर लगी है तुझको फिर भी तू संभलता नहीं। अपनों के मोह जाल में फंसा है इस कदर, क्यों चाहकर भी निकलता नहीं। जब जब मन में किसी की बात घर बनाता है, जो अब तक हुआ नहीं उसी का डर बनता है। जो समझ लेना ये डिप्रेस की निशानी है। मन की रची एक ही अपनी कहानी है। इससे मुक्ति का बस एक ही जरिया है, खुद ही माजी और खुद ही नाव बनकर पार करना ये दरिया है। बातों को पकड़कर मत रखो, बातों को तो आनी जानी है। चाहे इंसान हो या वस्तु, सबकी बदल जाती कहानी है। समस्या हमसे बड़ी नहीं होती, हम समस्याओं से बड़े होते हैं। रूह कांप जाती है उसकी जब सामने शेर बनकर खड़े होते हैं। आप किसी को खुश तब तक रख सकते हो जब तक वो आपके साथ खुश रहना चाहता है, अपने मन की हर बात आपसे कहना चाहता है। मगर जिस दिन उसने अपनी खुशी का जरिया कुछ और बना लिया, अपने मन का आईना कहीं और घुमा लिया, उस दिन समझ लेना वो खुश तुमसे नहीं खुद से रहता था। अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने मन की कहता था। इसलिए इस घमंड में कभी ना रहना कि आप औरों को खुश रखते हो, क्योंकि खुशी बाहर का नहीं अंतर मन का खजाना है, जिसे देता कोई नहीं पर मांगता सारा जमाना है। कहते हैं नींद मौत की निशानी है और सुबह नव जीवन की शुरुआत। नव जीवन में मौत से पहले की नई रहती किसी की को याद। फिर हम क्यों सुबह उठते ही बीती बातों को दोहराते हैं? क्यों अपने मन के डस्टबिन बनाकर उसे कचरे से भरते हैं? सुबह की पहली सोच बहुत मायने रखती है। आगे का जीवन कैसा चाहिए ये तुम्हारे सामने रखती है। जो सोचोगे वही सच बनकर सामने आएगा। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सब अपना रंग दिखलाएगा।